नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवेश। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जी हाँ, सैनिटरी मार्बल और टाइल्स की दुनिया में नया नाम मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने घर में मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बलों को दीवारों एवं फर्श में लगाकर आपकी पसंद के मार्बल मिलते हैं। नल की टोटी हो या वॉश बेसिन, कमोड हो या टॉयलेट सीट और पानी की टंकियां अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेडिंग कंपनी आइए और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान ले जाइए। हमारा पता मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। और भाई साहब को जो है बांधा इफार कर दिया, वहाँ पर उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि ये विवाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच हुए झगड़े से शुरू हुआ। एक झगड़े में स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को डांट फटकार लगाकर मामले को तो शांत कर दिया। और जो बच्चों के बीच विवाद हुआ था वो बच्चों का नाम क्या है? और बच्चा, हमारा बच्चा का नाम अमन है और उनके बच्चा का नाम सुनील है। ये घर में विवाद हुआ था कि स्कूल में? स्कूल में हुआ था सर। मास्टर लोग डांटे हैं और यहाँ पे जब आए तो बताएं हमसे, तो हम भी। कक्षा में पढ़ते थे बच्चे आपके? मेरा बच्चा 7 में पढ़ रहा था और उसका 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। लेकिन जब कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे अमन ने इसकी शिकायत अपने परिवार को दी तो उसके परिवार ने अमन और कक्षा 8 में पढ़ने वाले सुनील को डांटा, जिस पर सुनील ने फोन करके अपने परिवार को बुला लिया। फिर क्या था, परिवार के आने के बाद पहले गाली गलौज हुई, फिर दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। कैसे मामला सर ऐसा है कि बच्चों का विवाद था, तो बच्चों को हमने डांटा, तो उन्होंने अब वो बच्चा अपने पिता माता जी को बुला लिया, घर वालों को बुला लिया, तो वो जो है आकर के गाली देने लगे हम लोगों को। जब हम गाली का विरोध किया तो उन्होंने हमारा हमला कर दिया। हमारे भाई साहब को मारा, हमारे पतोहू को मार दिया, हमारे भतीजे को मारा, हमको मारा सर। जिसमें अमन के परिजनों में से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 28 वर्षीय ननकवा की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय से बांदा रेफर कर दिया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। अभी नहीं लिखवाए सर। क्या नाम है जिनकी मौत हुई है? ननकवा। और जिन लोगों ने हमला किया है वो लोग कौन है? वो सर राम प्रसाद, राजकुमार, चुनकाई, संतोष, राजा, सत्तू, अमित, इन तक 2-4 ठमेहरिया रही हैं। देखा आपने, बच्चों के हुए विवाद में बड़े लोगों के बीच हुए खूनी संघर्ष, और इस खूनी संघर्ष में एक की तो मौत हो ही गई है और जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में कुछ डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। वहीं अभी तक पीड़ित परिवार ने इस मामले की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। बच्चों के मामला में नहीं, इसलिए झगड़ा हो गया थोड़ा वो, और आपसी विवाद रहा थोड़ा, शादी ब्याह का ऐसा। इसका लड़की एक भाग गई थी एक चमारे को लेके, इसीलिए थोड़ा झगड़ा रहा पहले से नहीं, और थोड़ा बच्चों का हो गया, इसलिए फिर
वो लोग जंगल हो गया इसलिए मार दिया, वो 5 मार दिया और हमें भी मारा, उनको भी मारा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौक के अंतर्गत कस्बे के रहने वाले 22 वर्षीय रामू यादव की लाश बेड़ी पुलिया के रेलवे ट्रैक में मिलने पर मचा हड़कंप। 4 बजे जब हम फ़ोन लगाए तब ये सीतापुर चौकी के पुलिस वालों ने बताया कि यहाँ ये बेड़ी पुलिया का जो रेलवे ट्रैक है तो यहाँ पे कोई एक लड़का है, आप देख लीजिए अगर आ जाइए, क्योंकि मोबाइल वही था, उसी नंबर पे हम लोग फ़ोन कर रहे थे तो हमें कंफर्म हो गया। तो फिर हम और बड़े पापा गए वहाँ, देखे तो वो हमारा भाई छोटा था। हम आपको बता दें कि रामू यादव 7 दिसंबर को निमंत्रण करके घर आया और घर आने के बाद वह कहीं निकल गया था, जिसको उसके परिजन पूरे दिन खोजते रहे और उसका मोबाइल भी लगाते रहे, लेकिन मोबाइल नहीं उठा और न ही वह मिला। और जब 8 पहले गया वो निमंत्रण से घर आया और घर आने के बाद फिर वो चला गया। फिर हम लोग पूरा दिन खोजते रहे, पता नहीं चला, खूब फ़ोन किए और मैं बाहर रहता था, कल मैं भी आया हूँ। जब मुझे भी पता चला तो मैं भी बराबर फ़ोन के संपर्क में रहा, बराबर फ़ोन करता रहा, लेकिन मिला नहीं। तो हम लोग रात 1 बजे तक ढूंढे, स्टेशनों में गए, जितने हमारे नात रिश्तेदार थे वहाँ संपर्क किए, हर जगह बात किए, लेकिन उसका कहीं पता न चला। तो सुबह 4 बजे उन्होंने मोबाइल में फ़ोन लगाए तो सीतापुर चौकी की पुलिस ने फ़ोन उठाकर परिजनों को उसकी मौत की जानकारी दी। फिर हम लोग सुबह 4 बजे एक बार ये हुआ कि एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कहीं चला गया हो या रिसीव कर ले फ़ोन। तो 4 बजे जब हम फ़ोन लगाए तब ये सीतापुर चौकी के पुलिस वालों ने बताया कि यहाँ ये बेड़ी पुलिया का जो रेलवे ट्रैक है तो यहाँ पे कोई एक लड़का है, आप देख लीजिए अगर आ जाइए, क्योंकि मोबाइल वही था, उसी नंबर पे हम लोग फ़ोन कर रहे थे तो हमें कंफर्म हो गया। तो फिर हम और बड़े पापा गए वहाँ, देखे तो वो हमारा भाई छोटा था। परिजन उसकी मौत का कारण तो नहीं बता पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उसकी लाश बेड़ी पुलिया के रेलवे ट्रैक में मिली थी, जिस पर ना तो वह आत्महत्या की आशंका जाहिर कर रहा है और ना ही हत्या की। जैसा भी हो, रामू यादव की मौत एक पहली बनी हुई है कि उसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है। आपको क्या लगता है, उसकी हत्या हुई है कि उसने आत्महत्या की? अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, इसमें जो है वह अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मतलब कोई शक है किसी के ऊपर? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। ये कि घर से निकल गया था, अब ये कहीं जा रहा था ट्रेन से कहीं, या घर वालों ने क्या कुछ कहा था? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई थी। वो थोड़ा बहुत तो प्रेम प्रसंग चलता था क्या? नहीं, ऐसा वो भी नहीं है। वो पढ़ने में लिखने में भी एकदम बढ़िया इंटेलिजेंट था, बराबर पढ़ता था, ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता क्या समझा जाए इसको, आत्महत्या की हत्या? अब इसको अभी तो फिलहाल हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी तो ये है कि हाँ भाई नहीं रहा, उसके बाद देखते हैं जो भी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आज के शंकरगढ़ में हावड़ा मेल में 28 वर्षीय नवयुवक की लाश मिलने पर मचा हड़कंप। क्योंकि शंकरगढ़ चित्रकूट के मानिकपुर जीआरपी में आता है, इसलिए इस
लाश का पोस्टमार्टम चित्रकूट में किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये घटना 6 दिसंबर को घटी। शंकरगढ़ जीआरपी पुलिस को सूचना मिली कि ट्रेन में 28 वर्षीय नवयुवक की खून की उल्टी होने से मौत हो गई। तत्काल जीआरपी पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर फोन के माध्यम से रायबरेली में काम कर रहे उसके पिता को सूचना दी। पिता 7 दिसंबर को शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर चित्रकूट पोस्टमार्टम के लिए लाया। इसका बाद जो है रास्ते में उसको क्या कारण कैसे हुआ, एक बाइक पूरा ब्लड के वोमिटिंग होने से वहाँ के लोग बताते हैं कि 10-15 मिनट की टाइम दिया, बस इसके बाद तो काम उसका तमाम हो गया। हम आपको बता दें कि 28 वर्षीय मृतक की शिनाख्त झारखंड के लोअर पांडु के रहने वाले राहुल नाम से हुई। जैसा भी हो, मृतक के पिता का कथन कि उनका बेटा अभी 1 दिसंबर को गांव से मुंबई शटरिंग के काम के लिए गया हुआ था। फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनके बेटे को उल्टी आ रही है, तो उन्होंने अपने बेटे को गांव लौटने के लिए कहा और वह हावड़ा मेल से अपने गांव वापस जा रहा था, जहां मृतक का पिता रोते रोते भावुक हो गया और उसने कहा कि वह नहीं जानता कि उनके बेटे को खून की उल्टी क्यों हुई और वह कभी भी किसी बीमारी से पीड़ित भी नहीं था। जहां मृतक अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। उसकी मौत का कारण है कि अभी तो कोई बता नहीं सकता है। हमने सर वो बम्बे गया था, नाइट में उसको थोड़ा सा वोमिटिंग ऐसा हुआ हल्का फुल्का, तो मैंने सोचा कि बेटे तुम घरे आओ, मैं भी चल रास्ते में डिहरी ऑनसन में मिल लेता है, तुमको जो भी है इलाज मैं वहाँ घर पे आकर अपन कराएगा। थोड़ा आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।